हाइपरटेंशन एक आम प्रॉब्लम है। होती क्यों है हम जानते नहीं और उसको इनवाइट करते रहते हैं। हाइपरटेंशन नॉर्मली होती है कि जब हम नेचर के फ्लो से अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो काम जितने समय में होना चाहिए हम चाहते हैं वो उससे पहले ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हम सारे लिमिट्स को, अपने फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को पुश करते हैं, जिसके कारण हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप हाइपरटेंशन से बचना चाहते हैं तो काम को समय पूर्व ख़त्म करने की कोशिशों को थोड़ा सा रोकें, कोशिश करिए, रिलैक्स करिए और काम करिए, मेडिटेशन करिए और थोड़ा सा ईश्वर पर विश्वास रखें कि काम अपने फ्लो के साथ ज़रूर पूरा हो जाए। डू नॉट ओवर पुश द लिमिट्स ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल बॉडी। उदासी का हमारे जीवन में एक स्थान है, हम मानते हैं, लेकिन बिना वजह बुलाई हुई सैडनेस हमारे शरीर पे कितना बुरा प्रभाव डाल सकती है, ये सोचकर भी हैरानी होती है। आप यदि ऐसी कोई इमोशन यानी कि ओवर इमोशन सैडनेस में इन्वॉल्व होते हैं जिसका आपके शरीर पे इफ़ेक्ट आ रहा है लेकिन आपकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे कि अगर आप उदास होते हैं तो आपको भूख नहीं लगती है, तो इसी प्रकार जो इमोशंस हमने सीरियल से ली हैं और बिना कारण से हम उदास हो रहे हैं या सैड हो रहे हैं, उसका भी इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है। तो कोशिश करिए अपने जीवन में खुशी का स्थान दें और सैडनेस जो कि ज़रूरी नहीं है उसको ना इनवाइट करें, क्योंकि उसका बुरा प्रभाव आपके बॉडी के सिस्टम पे आता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यहाँ तक कि खुशी भी। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं और अपनी बॉडी को ओवर यूज़ करते हैं इस इमोशन को एग्जिबिट करने पे, तो उसका भी इफ़ेक्ट आपके हार्ट पर आता है, क्योंकि हर दम खुश रहने में हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ता है। तो इन दी लॉन्ग रन क्या हो सकता है कि आपके हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे बिना कारणवश खुश रहना या बिना कारणवश ठहाके लगाना, दूसरों का मजाक उड़ाना, बेसिर पैर की बातें करना, हमें लगता है कि जीवन में ये खुशी लाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसका एक दुष्प्रभाव आपके शरीर पर भी आ सकता है। तो कोशिश करिए, शांत रहिए, खुश रहिए, लेकिन ओवर हैप्पीनेस वो आपको नुकसान दे सकती है। हमारे शरीर के आसपास एक ऑरिक फील्ड होती है। वो ऑरिक फील्ड यानी कि आभा चक्र हमें बाहर की इन्फेक्शन से बचा सकता है, जर्म से बचा सकता है, और वो हमारी वाइटैलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यदि हम कोई नेगेटिव इमोशंस जैसे कि निंदा या ईर्ष्या अपने जीवन में लाते हैं, तो जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके द्वारा यूज़ किए गए ये शब्द या ये इमोशंस आपकी ऑरिक फील्ड को वीक कर सकते हैं, और जिसके कारण आपकी शरीर की वाइटैलिटी कम हो सकती है, आपको बीमारी लगने की संभावना बढ़ सकती है। तो कोशिश करिए इस तरह की नेगेटिव इमोशंस जो दूसरों को कम और आपको ज़्यादा नुकसान दे रही हैं, उनको अपने जीवन से दूर रखें। हाइपर एक्टिविटी ऑफ इमोशंस हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आम शिकायत लोगों को रहती है इंसोम्निया की, यानी कि रात को नींद नहीं आना। रात को नींद ना आने का कारण है कि हमारी बॉडी में जब हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को इतना तेज कर लेते हैं हाइपर एक्टिविटी कर या अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करके, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है और रिलैक्स कर नहीं पाता। जब हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं करता तो उसके कारण हमें रात को नींद नहीं आती है। तो सोने से पहले थोड़ा सा टाइम लें, अपने आप को रिलैक्स करें,
थोड़ी सी मेडिटेशन करें तो उससे आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी। आप चाहें तो पाँव को गर्म पानी में डिप करके रखें, उससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स द ब्रेन कम हो जाता है और आपको नींद की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। स्टिफनेस ऑफ बॉडी ये एक आम प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, हमारी जॉइंट में स्टिफनेस आ रही है, या मैं सुबह उठती हूँ तो बहुत बॉडी स्टिफ लगती है। इसका कारण क्या है? ये भी एक इमोशनल लेवल पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे माइंड का डायरेक्ट रिलेशनशिप बॉडी के साथ है, उसी तरह से स्टिफनेस ऑफ माइंड एग्जिबिट्स इन स्टिफनेस ऑफ बॉडी। मान लीजिए आपके साथ जीवन में कभी कुछ बुरा घटा है और आपने उसी को अपना जीवन का ध्येय मान लिया है कि हाँ, तब मेरे साथ वो बुरा हुआ था, और आप उस विचार को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जब आपका माइंड स्टिफ हो जाता है, नए विचारों के लिए ओपन नहीं होता है, बदलाव के लिए ओपन नहीं होता है, इन दैट केस वो जो स्टिफनेस ऑफ माइंड है आपकी बॉडी में एग्जिबिट होने लग जाती है। बदलाव को एक्सेप्ट करें, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। लोअर बैक पेन एक आम प्रॉब्लम है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। आइए इसका इमोशनल पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। लोअर बैक पेन जो है बॉडी में नॉर्मली आती है कि जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में वी लैक सपोर्ट। नॉट दैट कि हमें जीवन में सपोर्ट मिल नहीं रहा होता, लेकिन हम उस सपोर्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते। हम सोचते हैं कि जो हमारे आसपास दिख रहा है सिर्फ वही एक सपोर्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें हार्मोनाइज करना है नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, और उस सपोर्ट सिस्टम को समझना है जो एक्चुअली पूरे जीवन को चला रहा है। तो हमें ये वाला मेंटल प्रॉब्लम हमारी फिजिकल बॉडी पर नहीं होगा। कोशिश करें गो विद द फ्लो और यूनिवर्स के सपोर्ट सिस्टम को समझने की कोशिश करें। हमारे बॉडी और हमारे माइंड का एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है। हमारे माइंड में जो कुछ चलता है उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर आता है, और इन द लॉन्ग रन जाके वो किसी ना किसी डिजीज़ की शेप ले सकता है। जैसे कि फियर। कई बार हम बच्चों से कोई काम कराने के लिए हम फियर क्रिएट कर देते हैं। वो फियर जो है अनजाने में बच्चों की बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट डालता है, ये सोचकर भी आप हैरान होंगे। बॉडी में फियर से किडनी के ऊपर इफेक्ट आने लग जाता है। जैसे कहते हैं कि बच्चा बेड में यूरिनेट कर देता है, या डर के मारे उसने यूरिनेट कर दिया। तो अगर हम बच्चों को डरा धमका कर कोई काम करते हैं तो उससे क्या होगा कि इन दी लॉन्ग रन उनके किडनी और यूरिनरी सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है। उसकी किडनीज वीक हो सकती हैं, या आगे जाकर उसको किडनी या यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड जैसे कि इन्फेक्शन या स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सो ध्यान रखें, बच्चों को प्यार से समझाएं, डर से ना समझाएं। स्वेलिंग ऑफ बॉडी का भी एक मेंटल पैटर्न है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रॉब्लम को छोड़ पाएंगे। स्वेलिंग का मतलब है क्लॉगिंग या ब्लॉकिंग। जिस तरह से हमारे माइंड में क्लॉगिंग या ब्लॉकिंग होने लग जाती है किसी थॉट पैटर्न को पकड़कर, उसी तरह की प्रॉब्लम हमारे शरीर में आने लग जाती है। मान लीजिए कि हमारे शरीर में, हमारे माइंड में ऐसा कुछ है जो हमें छोड़ नहीं रहा है, और हम हमेशा चाहते हैं उसको चेंज करना, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो वाला थॉट हमारे माइंड को ब्लॉक कर रहा है, और इस तरह की ब्लॉकिंग या क्लॉगिंग हमारे शरीर में एग्जिबिट होने लग जाती है स्वेलिंग के रूप में। तो कोशिश करिए किसी भी तरह के जो क्लॉग्ड विचार हैं,
ऐसे रुके हुए विचार जिसकी ज़रूरत नहीं है हमारे जीवन में, उसको छोड़ने की कोशिश करिए, जीवन के साथ बहने की कोशिश करिए, क्योंकि जीवन के साथ बहना ही स्वास्थ्य का सबसे अच्छा रूप है। ओबेसिटी एक आम समस्या है जिससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। अगर हम अपने माइंड पैटर्न में ओबेसिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हमारे लिए रिड्यूस करना इजी हो जाएगा। ओबेसिटी एक्चुअली क्या है कि जैसे हम इनसिक्योर फील करते हैं, आप मान लीजिए कि रेगुलर अगर कोई चीज़ हमें मिल रही है तो हम उसको स्टोर नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल रही है तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी बिहेव करती है कि अगर उसको फूड का इंटेक रेगुलर मिलेगा तो वो स्टोर नहीं करेगी, लेकिन हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं और बॉडी को रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड नहीं देते हैं। इन दैट केस बॉडी बिहेव्स लाइक दैट, वो फूड को स्टोर करना शुरू कर देती है, वही ओबेसिटी की शेप लेता है। तो बॉडी को रेगुलर फीड करें और अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करें, इट विल बी ईजियर टू रिड्यूस। हमारी माइंड और बॉडी का एक बहुत गहरा कनेक्शन है, यानी कि हमारी माइंड में हाइपर इमोशनल का पैटर्न चलता है तो इसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे आता है। जैसे कि सैडनेस का इफ़ेक्ट आता है स्टमक पर, एंगर का इफ़ेक्ट आता है लिवर पर, इसी तरह अलग अलग इमोशंस का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आता है। कोशिश करें हाइपर इमोशंस ना एग्जिबिट करें, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, मेडिटेट करें और लाइफ के फोर्सेस को समझने की कोशिश करें। अगर हम अपने माइंड को ओवर यूज़ करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर को ओवर यूज़ करने जैसा ही होगा। और ओवर यूज़ किए गए ऑर्गन्स, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो लिवर है, चाहे वो इंटेस्टाइन्स है, किसी ना किसी शेप में कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूर ले लेंगे।